नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ की, लोकसभा में राहुल गांधी के किए हंगामे की और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के साथ खड़े अखिलेश यादव की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ भगदड़ के बाद लाशों को नदी में फेंका गया, सपा सांसद जया बच्चन का बयान। जो सत्य को छुपाए वह कभी योगी नहीं हो सकता, मिल्कीपुर में बोले अखिलेश यादव। मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया लेकिन फेल हुए प्रधानमंत्री, बोले राहुल गांधी। महाकुंभ में नागा सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान, पहुंचे 2 करोड़ लोग। लखनऊ वॉर रूम से योगी की महाकुंभ मॉनिटरिंग, सुबह 3 बजे अफसरों से की बात। कश्मीर के कुल गांव में आतंकवादी हमले में पूर्व सैनिक की मौत, पत्नी और बेटी हुई घायल। सरपंच हत्याकांड जांच के दौरान पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियारों के 183 लाइसेंस हुए रद्द। 10 साल तक आप और केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, बोले अमित शाह। बसंत पंचमी पर सस्ता हुआ सोना, 24 कैरेट गोल्ड में 150 रुपए की आई गिरावट। घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 319 अंक फिसला, निफ्टी 23,400 के नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर आज करीब 2 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम में अखाड़ों के साथ ही श्रद्धालुओं का भी पावन स्नान चल रहा था। कुंभ मेला प्रशासन ने सोमवार की शाम तक 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया है। वहीं 3 फरवरी यानी कि आज तक 34.97 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों को बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार अपडेट लेते रहे। आपको बताते चलें, महाकुंभ मेले में 60,000 से ज्यादा जवानों के अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात किया गया है। भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी उतारा गया है। हेलीकॉप्टर से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। मेले में 2750 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। मौनी अमावस्या जैसी कोई घटना न हो, इसका आज पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान योगी सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। वहीं आज बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज में श्रद्धालु और कथावाचकों ने अपने शास्त्रों और ग्रंथों का पूजन किया। दही और चूड़ा के दान देकर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। बसंत पंचमी पर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम यहां भारत की एकता का गवाह बन चुके हैं। कई विचारों और धर्मों के लोग गंगा के किनारे एक साथ हैं। दुनिया में डर और अशांति हो सकती है, लेकिन भारत में शांति और सुख मिल रहा है। दुनिया युद्धों का सम्मान कर रही है, लेकिन भारत के पास ज्ञान है। वहीं दूसरी तरफ बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकाली अखाड़ों की शोभा यात्रा में नागा साधुओं ने प्रदर्शन किया। कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए नजर आए। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की ओर। संसद में आज सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ में हाल ही में हुए भगदड़ जैसे मुद्दे को उठाने की योजना बनाई थी, तो वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसा बोला कि सत्ता पक्ष ने उन्हें घेर लिया। दरअसल राहुल ने अपने भाषण में कहा कि देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं
और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे पीएम को बुलाया जाए। साथ ही उन्होंने युवाओं के रोजगार और एआई के आने से नौकरियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का भी जिक्र किया। तो वहीं राहुल ने कहा कि इस देश का भविष्य युवा और नौजवान तय करेंगे। बेरोजगारी का हल अभी तक नहीं निकल पाया है, ना ही यूपीए की सरकार में और ना ही एनडीए की सरकार में इसका हल निकल पाया। उन्होंने कहा पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का आइडिया अच्छा था, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएम मोदी ने कोशिश नहीं की, मगर प्रधानमंत्री की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल ने कहा कि हमने उत्पादन को चीन के हाथों में सौंप दिया, मोबाइल प्रोडक्शन को चीन के हाथों में सौंप दिया। भारत को उत्पादन पर जोर देने की जरूरत है। सुनिए आगे राहुल ने क्या कुछ कहा। Address would look like, what the India Gathbandhan would probably focus on, and where we would lay emphasis. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. देखा जाए तो राहुल गांधी ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। हालांकि अभी सदन में यह हंगामा जारी रहेगा। पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बार पलटवार जारी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली में परसों यानी कि 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। वहीं इन बचे हुए 2 दिनों में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव काफी चर्चा में आ गए हैं। दरअसल लखनऊ से आम आदमी पार्टी को समर्थन के ऐलान के बाद अखिलेश यादव दिल्ली की सड़कों पर भी उतर चुके हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो किया और हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली वालों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की अपील की। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने ना तो राहुल गांधी का नाम लिया और ना ही कांग्रेस को सीधे टारगेट करने की कोशिश की, जबकि साथ चल रहे केजरीवाल लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। देखा जाए तो अखिलेश यादव दिल्ली में कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम भले ही ना ले रहे हों, लेकिन केजरीवाल का समर्थन करके उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कदम तो बढ़ा ही दिया है। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, इससे अखिलेश यादव का स्टैंड तो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह कदम इंडिया ब्लॉक के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चुनावी गठबंधन पर भी असर डालने वाला है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस पहले ही समाजवादी पार्टी की समर्थन की घोषणा कर चुकी है। देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए केजरीवाल के सपोर्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मिल्कीपुर उपचुनाव है। दोनों जगह 5 फरवरी को ही वोटिंग होनी है। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर जीतकर अखिलेश यादव से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार का बदला लेने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ का जवाब दे रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव का अपना यादव मुस्लिम फैक्टर है या फिर
पीडीएफ फॉर्मूला। अब देखना है कि दिल्ली में यह कितना कारगर होता है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए बगैर अखिलेश यादव भला अरविंद केजरीवाल की मदद कैसे कर सकते हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दलित लड़की की हत्या मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर उपचुनाव में एक हथकंडे की तरह अपनाया जा रहा है, या यूं कहें इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अवधेश प्रसाद की रोते हुए तस्वीर लगी हुई है। दरअसल बीते दिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दलित किशोरी की हत्या पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान सपा सांसद समय फपक फपक कर रो पड़े। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिलता तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अब समाजवादी पार्टी इन आंसुओं पर सियासत शुरू कर रही है, जिसकी तस्वीर बनारस में देखी जा रही है। बनारस में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा से आलोक सौरभ ने एक बैनर लगाया जिसमें सपा सांसद अवधेश प्रसाद रोते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में एक स्लोगन लिखा हुआ है कि आंसुओं का होगा हिसाब, मिल्कीपुर की जनता देगी जवाब। इस पोस्टर पर अखिलेश यादव की भी तस्वीर शामिल है। बताते चलें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रचार थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये मुकाबला नाक का सवाल बन चुका है। दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। ऐसे में चुनाव के बीच ये मुद्दा सपा के लिए कारगर साबित होता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाजत। और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।